टी टाइम हो और उसके साथ हो एक बहुत ही सुपर सॉफ्ट और मॉइस्ट किस्म का बहुत ही मज़ेदार सा टी केक, तो चाय का लुत्फ वाला हो जाता है। जी हाँ, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ टी केक की एक ऐसी ऑथेंटिक रेसिपी, बिल्कुल फुल प्रूफ, जिससे आप बेकरी से भी ज़्यादा मज़े का टी केक घर पे बना सकते हैं। वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि मैं इसमें बहुत से ऐसे टिप्स शेयर करूँगी जिनसे आपको बिल्कुल परफेक्ट टी केक का रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि टी केक तो हर किसी को पसंद होता है और हर घर में चाय के साथ ये खाया भी जाता है। तो आइए हम आज की रेसिपी शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आप कोई भी यमी रेसिपी और कोई भी टिप मिस ना करें। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया है 3 कप मैदा। मैं 6 अंडों से केक बना रही हूँ, बड़ा बना रही हूँ। अगर आप 3 अंडों से बनाएंगे तो उसके लिए आप 1.5 कप मैदा लेंगे। मैं 3 अंडों के केक के हिसाब से डिस्क्रिप्शन में सारी रेसिपी मेंशन कर दूँगी। यहाँ पे मैंने 3 कप मैदा, उसके साथ 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर और हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा, इनको मैंने छान लिया है पहले मिक्स करके। केक को बहुत ही फ्लफ़ी और सॉफ्ट बनाने के लिए आपको मैदे और बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा को 3 दफ़ा छानना होता है। इससे आपका जो केक है वो बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। ये एक बहुत अहम टिप है। एक दफ़ा मैंने इसे छान लिया है, अब मैं एक दफ़ा दोबारा से इसको छानूंगी। ये कुछ छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जिनसे आपको बिल्कुल बेकिंग में परफेक्ट किस्म का रिजल्ट मिलता है। अब इस दोबारा से उसी प्रोसेस को रिपीट कर रही हूँ। इससे ये होगा, एक तो जो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा है वो बहुत अच्छी तरह से मैदे में शामिल हो जाएगा। अब देखिए, ये बाउल खाली हो गया था, इसको धोना नहीं है बल्कि टिश्यू से साफ़ कर लेना है। यहाँ पे मैंने लिए हैं 6 अंडे और अंडे जो कि गर्मी आ चुकी है तो मैं 1 बाय 1 डालूंगी इसमें। बेकिंग करते हुए हर चीज़ रूम टेम्परेचर पे होना ज़रूरी है। फ्रिज से निकाल के कभी भी अंडे या दूध इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पे 6 अंडे मैंने बाउल में डाल लिए हैं और अब हम इनको बीटर की मदद से बीट करेंगे। असल गेम यही होता है कि आप अंडों को कितनी अच्छी तरह से बीट करते हैं। बीटर अगर आपके पास नहीं है तो आप ग्राइंडर के जार में डाल के जग में इसको कर सकते हैं बीट। यहाँ पे मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 कप पिसी हुई चीनी। चाहे तो आप वैसे आम रेगुलर चीनी जो होती है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पिसी हुई चीनी बहुत जल्दी डिज़ोल्व हो जाती है। अब जो कि ये पाउडर फॉर्म में थे इसलिए इसको पहले मिक्स करना है और उसके बाद फिर बीटर चलाना है, वरना डायरेक्ट अगर चला देंगे तो वो चीनी सारी उड़ेगी और आपके मुंह पे आएगी। और अब हमने इसको 6 से 7 मिनट तक मज़ीद बीट करना है। मतलब कि अंडों को इतना बीट करना है कि इनका कलर जो है वो बिल्कुल वाइट सा हो जाए। ये देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो चुका है। अब इसको मज़ीद बीट करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। और यहाँ ये बिल्कुल अंडे जो हैं वो फोमी टेक्सचर में आ चुके हैं, एक बिल्कुल रिबन कंसिस्टेंसी इनकी बन चुकी है और इनका कलर भी आप देख सकते हैं कि किस हद तक चेंज हो चुका है। ये देखिए, इस फॉर्म में जब ये आ गए तो अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप कुकिंग ऑयल। आप चाहें तो मक्खन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कुकिंग ऑयल से इसका रिजल्ट आपको बिल्कुल एग्जैक्ट बेकरी वाला मिलेगा। जैसे मैंने पहले कहा, मैं आपको बेकरी वाली रेसिपी दे रही हूँ और ये इस कदर मज़ेदार केक बनता है कि जो भी एक बार खाएगा वो बार बार इसकी फरमाइश करेगा। ऑयल डालने के बाद इसको अपने ज़्यादा बीट नहीं करना, सिर्फ ऑयल को मिक्स करना है। यहाँ पर इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा येलो फूड कलर और 1.5 टीस्पून वनीला एसेंस। अगर आप वनीला एसेंस नहीं डालना चाहते तो आप इसमें फ्रेशली लेमन स्क्वीज़ करके वो भी डाल सकते हैं। उससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा बनेगा और अंडों की स्मेल ख़त्म हो जाएगी। ये देखिए, इसका बिल्कुल वो परफेक्ट येलो कलर बन चुका है। अब इसको भी हल्का सा बस सिर्फ अपने मिक्स करना है और यूँ ये हमारा जो बैटर है ये तैयार हो चुका है। और अब हम इसमें मैदा शामिल करेंगे। 2 दफ़ा हम पहले छान चुके हैं, अब तीसरी दफ़ा हम इसको दोबारा से छान के डालेंगे। इससे मैदे में बहुत अच्छी सी हवा आ जाती है, उसकी वजह से ये बहुत सॉफ्ट बनता है और बहुत अच्छे से राइस होता है। अब आपने इसको बहुत तेज़ नहीं मिक्स करना। यहाँ पे वीडियो तेज़ है इसलिए आपको लग रहा होगा। इसको हमने, अब चाहें तो स्पैचुला की मदद से मिक्स कर ले। मैं यहाँ पे विस्क की मदद से कर रही हूँ, ऐसे कट एंड फोल्ड के मेथड से, बहुत हल्के हाथ से, क्योंकि ये जो फोमी टेक्सचर बना है ये टेक्सचर बरकरार रहना चाहिए और इसकी हवा नहीं निकलनी चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके हमने 3 बैचेस में 3 कप मैदा है, मतलब कि 1-1 कप मैदा करके हम इसमें शामिल करेंगे। और यहाँ पे इस स्टेज पे हम इसमें दूध शामिल करेंगे। आपने 1 कप दूध का ले लेना है। दूध रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, थोड़ा वार्म सा हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, ठंडा बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। अब ये देखें, यहाँ पे काफ़ी गाढ़ा हो गया है तो अब मैं इसमें थोड़ा सा दूध शामिल करूँगी। दूध आपने सारा नहीं डालना, एकदम से थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे जितनी ज़रूरत होगी, क्योंकि अंडों के साइज़ पे भी डिपेंड करता है कि आपका ये मिक्सचर कैसा बनेगा। यहाँ पे थोड़ा सा दूध शामिल किया और इसको दोबारा से मिक्स कर लिया। ये देखिए, अब
ये अच्छे से, इसमें किसी किस्म का कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। अब जो बाकी का मैदा बचा है वो सारा हम इसमें शामिल कर लेंगे। ये छोटी छोटी टिप्स होते हैं जिनसे आपको बिल्कुल परफेक्ट किस्म का बेकिंग में रिजल्ट मिलता है। इन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। मैं सारी मेजरमेंट्स कप्स से ले रही हूँ। आम जो रूटीन घर का वाला कप है वो इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तब भी आप ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दूध मज़ीद शामिल किया और ये देखिए, इसको बिल्कुल आपने हल्के हाथ से मिक्स करना है, बिल्कुल भी तेज़ी नहीं दिखानी है। तो और किसी भी किस्म का इसमें कोई लम्प नहीं रहना चाहिए। अब ये हमारा बैटर जो है ये बिल्कुल तैयार हो चुका है बेकिंग के लिए। अगर आपके पास ओवन नहीं है तब भी कोई मसला नहीं है, आप इसको पतीले में भी बहुत अच्छा बेक कर सकते हैं। मैंने ये कुछ महीने पहले ही ओवन लिया है, उससे पहले मैं कई सालों से पतीले में बेकिंग कर रही हूँ, बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट मिलता है। यहाँ पे मैंने ली है बड़ी बेकिंग ट्रे। अगर आप पतीले में करना चाहते हैं तो आप कोई राउंड शेप के बर्तन लें अपने अकॉर्डिंगली, जिस साइज़ का आपका पतीला हो उसके हिसाब से। बस एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ज़रा चौड़ा और फैला हुआ बर्तन हो, मतलब कि 1 से 1.5 इंच तक सिर्फ इसकी बैटर की तय होनी चाहिए सामेज़े की, उससे ज़्यादा नहीं, वरना फिर वो जब तक अंदर तक बेक होगा वो नीचे से जल जाएगा। इस चीज़ का बस आपने ख्याल रखना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैंने जो बैटर है वो बने 2 कटोरियों में अलग से डाल लिया है। ये एक टोटली ऑप्शनल स्टेप है, आप चाहें तो इसे मिस कर सकते हैं, लेकिन मैं ये केक बनाती हूँ स्पेशली बच्चों की फरमाइश पे। और ये है मेरे वो स्वीट हार्ट्स जिनके लिए इस केक को बहुत कलरफुल किया जाता है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी बेक कर सकते हैं। अब इसको केक ट्रे को अच्छे से टैप किया ताकि इसमें जितने भी एयर बबल्स हैं वो निकल जाएं। और ये 2 कटोरियाँ जिनमें मैंने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा बैटर लिया था, इसमें एक में मैं डालूंगी रेड फूड कलर और एक में ग्रीन फूड कलर, और इससे हम एक अच्छा सा डिज़ाइन बना देंगे, केक को थोड़ी सी कलरफुल लुक दे देंगे। क्योंकि चीज़ खाने में तो जिसका टेस्ट अच्छा होना ही चाहिए, लेकिन अगर देखने में अच्छी लगे तो खाने का लुत्फ़ दुबाला हो जाता है। और इस तरह से अगर आप केक के ऊपर किसी किस्म की डिज़ाइनिंग करना चाहें तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है। मैं इसलिए आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ ताकि आप भी अगर बनाना चाहें तो बहुत ईजिली बना सकते हैं। यहाँ पे रेड के मैंने इस तरह से थोड़े थोड़े डॉट्स लगाए और ग्रीन कलर से ऐसे थोड़ी सी लंबी लाइन्स बना ली। इसको बिल्कुल परफेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब बेक होगा तो ये वैसे भी इसकी शेप हिलजुल हो जाती है, इसलिए। और अब एक टूथपिक लेके सिंपली इसको दरमियान में से ऐसे लाइन लगा देनी है, और ये देखिए कितने ज़बरदस्त किस्म के जो फ्लावर्स हैं वो बन के तैयार हो जाएंगे। अब इस केक को मैं 170 डिग्री पे 45 मिनट्स के लिए बेक करूंगी। आप पतीले में बेक करना चाहें तो पहले 15 मिनट के लिए पतीले को प्री हीट करें और फिर मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको 45 मिनट के लिए कम से कम बेक करें। और 45 मिनट के बाद चेक कर लें स्क्रू की मदद से कि अगर कच्चा नहीं है तो इट मीन्स कि बिल्कुल तैयार है। 45 मिनट हो चुके थे, केक बेक हो गया और अब मैं इसके कपड़े के ऊपर से कवर करके 15 मिनट के लिए मज़ीद रख दूँगी। इससे जो केक है वो बहुत ही सुपर सॉफ्ट बनता है और हार्ड नहीं होता। और अब हम इसको डीमोल्ड करेंगे। ये देखिए कितनी आसानी से ये डीमोल्ड हो चुका है। और अब हम इसके ऊपर से बटर पेपर हटा लेंगे और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट किस्म का इसकी रंगत बनी है, जला हुआ बिल्कुल नहीं है, बल्कि गोल्डन ब्राउन इसकी रंगत बनी है। और अब हम इसको सीधा करेंगे और सीधा करके हम इसकी करेंगे कटिंग। ये देखिए इसके ऊपर फ्लावर्स कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और इनकी सबसे बड़ी खूबी है कि अब आप जितने भी इसके पीसेस काटेंगे हर पीस में आपको कलर का एक अलग सा टेक्सचर मिलेगा, तो इसलिए वो खाने में तो मज़ेदार लगेगा ही, लेकिन देखने में उससे भी मज़ेदार लगेगा। और अब इसकी कटिंग करके मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस कदर सुपर सॉफ्ट और मॉइस्ट किस्म का हमारा जो केक है वो बन के तैयार हुआ है। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट किस्म का सुपर सॉफ्ट केक है और इतना एयरी और इतना ज़बरदस्त कि आपके मुंह में रखते ही ये बिल्कुल घुल जाएगा। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपका केक कैसा बना। जिन लोगों को बेकिंग मुश्किल लगती है वो इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट किस्म की बेकिंग कर सकते हैं। ये ऐसी फुल प्रूफ रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और अब आप इसको सर्व करें, खुद शाम की चाय के साथ एंजॉय करें, मेहमानों को सर्व करें और स्पेशली बच्चों को लंच बॉक्स में अगर आप देंगे तो बच्चे बहुत शौक से खाएंगे, क्योंकि ऐसी चीज़ें बच्चों को बहुत पसंद होती हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और आगे शेयर करना भी मत भूलिएगा। और किसी भी किस्म की कोई क्वेश्चन इसके बारे में, रेसिपी के बारे में पूछना चाहते हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह हर कमेंट का रिप्लाई करूँगी। फिर मिलूंगी एक बहुत ही मज़ेदार और यमी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपनों का बहुत सा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।